अब एक बड़ी खबर आ रही है कि मादुरो को नार्को टेररिस्ट घोषित किया गया है। न्यूयॉर्क में अमेरिकी कस्टडी में मादुरो और उनकी पत्नी है। अमेरिका में मादुरो पर जल्द ही मुकदमा शुरू होगा। नार्को टेररिस्ट घोषित किया गया है। जब सद्दाम हुसैन थे के सिन्हा साहब, तो उस वक्त और इस पर एक रिएक्शन आ रहा है, वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं किस तरह से नार्को टेररिस्ट घोषित किया गया है निकोलस मादुरो को। And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. तो यहां पर नार्को टेररिस्ट घोषित किया गया है। के सिन्हा साहब, जब सद्दाम हुसैन थे तो उनके पास बड़े घातक हथियार जो है मिले थे, बताए गए थे। 2003 से 2025 हो गए, वो घातक हथियार कहां मिले किसी को नहीं पता। और अब नार्को टेररिस्ट मादुरो को घोषित कर दिया गया है। अगर वहां पर वो तानाशाह थे भी, तो वो अधिकार वेनेजुएला का जनता का था। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार किसने दे दिया था? वो तेल के चक्कर में उन्होंने अब वेनेजुएला को एक राजनीतिक अस्थिरता में धकेल दिया है। और आपने बताया नार्को टेररिज्म उन्होंने कहा है। और कल उन्होंने क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ, तो ये क्या बातें करते हैं। क्या देखिए, दुनिया है सुनती है क्योंकि वो कर पाते हैं। उनके यहाँ में कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, बिल है टू डू इट। के सिन्हा साहब, ये तो मशहूर है ना कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की दुश्मनी बुरी होती है, लेकिन दोस्ती उससे ज्यादा बुरी होती है। और ऐसे में यहां पर कहीं ना कहीं भारत की ओर से जो अमेरिका के साथ एक निश्चित दूरी की रणनीति शुरू से बनाई गई रखी है। हमारे जो है करता धरता शुरू से काफी समझदार रहे थे, उन्होंने काफी शुरू में ही भांप लिया था कि अमेरिका पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। सही बोल रहे हैं आप चंदन। देखिए, कल उन्होंने एक बड़ी बात कही अपने जो लास्ट 9 बजे का एड्रेस किया था। 97% वो कहते हैं इसका ड्रग कहता है सी से आती है, मगर पूरी रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट उठा, केवल 5% ड्रग जो आता है वो आता है बाय सी। अदरवाइज 93% इट कम थ्रू लैंड बॉर्डर मैक्सिको। उन्होंने पूरा का पूरा नैरेटिव बता और वो बोलकर निकल जाते हैं जी। वो कह देते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन। उनको पता क्या है, मगर यही चीजें हैं बड़बोलापन। वो कहते हैं कि भारत को हमने करवा दिया, हमारा और पाकिस्तान के बीच में रुकवा दिया वॉर, और वो 80 बार से बेजारा कह चुके, जो कि सच्चाई नहीं जी। तो दुनिया इन सब के बीच सवाल ये उठता है सिवाज साहब, सवाल ये उठता है कि अगर रूस जो है यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका और पूरा यूरोपियन यूनियन जो है तरह तरह के प्रतिबंध लगा देता है, ये कह के कि आपने अटैक किया है। चीन की ओर से जब ताइवान को धमकी दी जाती है तो तमाम तरह के जो है दुनिया के देश सवाल उठाते हैं। अमेरिका वेनेजुएला में घुस करके राष्ट्रपति को किडनैप कर लेता है, लेकिन चुप्पी, सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ बिल्कुल चंदन, सच्चाई है। ये पहली बार तो अमेरिका ने किया नहीं। अमेरिका ने 1990 में पनामा में किया। भाई इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन किया है अमेरिका ने। ये दादाशाही है, माइट इज राइट है। घुस के आप दूसरे देश के प्रेसिडेंट को किडनैप करके लेके चले गए हैं। ये पावर आपको किसने दिया? और दूसरी बात, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट की पावर नहीं है उसको कांग्रेस से परमिशन लेनी होती है, मगर वो भी नहीं लेते, अपनी दादाशाही दिखाते हैं। और ये सच्चाई है कि वो ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और किसी का दबदबा नहीं होगा, अमेरिका का दबदबा होगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो कार्रवाई एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत ऑपरेशन अमेरिका ने किया है, एक बहुत बैड प्रेसिडेंट वर्ल्ड में सेटअप हो गया है कि भाई जो भी जिसके पास भी पावर है वो दूसरे के साथ कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है कि इसके अंदर 4 चीजें और होने वाली। ये सच्चाई है कि अभी यूरोप भी बटा हुआ है, यूरोप इसके साथ खुल के नहीं आया है। जो इंग्लैंड और कनाडा के अलावा ऐसा कोई लग नहीं रहा कि ना स्पेन है ना इटली है, फ्रांस ने भी कोई नेगेटिव दी है, तो एक वो उसके साथ कोई ज़्यादा खड़े नहीं है। दूसरी बात है रूस, चीन और ईरान, वो कुछ खास कर नहीं पाएंगे, उंगली उठाएंगे, बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि कल को उनको भी एक लेसन मिल सकता है, वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये सच्चाई है, एक बहुत बैड प्रेसिडेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर सेट होगा। तीसरा, ये जितने भी ऑयल रिच हैं वेनेजुएला, उसकी तरफ इसकी नजरें हैं। अमेरिका वहां से आने वाला नहीं है। अमेरिका की कंपनियां वो ऑयल फील्ड चलाएंगी, पैसा कमाएंगी और अमेरिका में लाएगा। अब अस्थिरता का माहौल वेनेजुएला में ज्यादा रहेगा। अब ये सोचना कि शायद यही अहम बात यही है सिवाज साहब
मेरा सवाल यही आगे होने वाला था कि अब वहां जो है क्या स्थिति होने वाली है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका की वेनेजुएला पर कार्रवाई को लेकर। खुद उसके ही देश में राजनीति गरमाई गई है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने अमेरिकी हमले का विरोध किया है, तो अमेरिका के ही शिकागो और सैन फ्रांसिस्को में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का विरोध हुआ। इसके साथ ही लंदन की सड़कों पर यूएस एक्शन का विरोध हुआ है। वहां अमेरिकी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया है। फ्रांस में भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदी बनाने का विरोध किया गया है। वहां प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के झंडे में आग लगा दी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भले ही निकोलस मादुरो तानाशाह थे, भले ही उनका अपने देश में विरोध होता था, लेकिन अगर वहां पर सत्ता परिवर्तन होना था तो ये वहां की जनता को करना था। अमेरिका वहां पर घुस करके राष्ट्रपति को किडनैप करता है और वहां अब उपराष्ट्रपति के हाथ में सत्ता होगी। आगे वेनेजुएला का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये अब देखने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका ने जहां भी इस तरह सत्ता परिवर्तन कराया है, चाहे लिबिया हो, पनामा हो या फिर इराक हो। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, ऐसा लग रहा है अगर इतिहास देखें तो अमेरिका ने जहां भी इस तरह की सैन्य कार्रवाई की है, सत्ता परिवर्तन किया है, वो देश अगले कुछ दशकों तक बड़ी ही बुरी स्थिति में पहुंचा है और वेनेजुएला में भी ऐसा ही होने की आशंका दिख रही है। देखिए चंदन, ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद से राजनीतिक अस्थिरता वेनेजुएला में फैल चुकी है। उपराष्ट्रपति भले ही सत्ता संभाल चुकी हो, लेकिन ये उनको भी पता है कि अमेरिका जो चाहेगा वेनेजुएला में वही होगा। और इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही कि 2024 के चुनाव में मारिया की पार्टी के नेता जो दावा करते थे कि वो चुनाव जीते हैं बतौर विपक्ष में होने के नाते, हो सकता है उनकी ताजपोशी हो जाए या हो सकता है कि ये उपराष्ट्रपति वहां पर दोबारा से चुनाव का ऐलान कर दे। लेकिन जो अमेरिका चाहेगा वही वहां पर होगा। एक बड़ी बात निकलकर यह भी सामने आ रही है कि जिस तरह से वेनेजुएला ने बीते कुछ सालों में डॉलर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया था, डॉलर में वो कारोबार नहीं करता था, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका की चिंताएं और ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो तेल भंडार है वो वेनेजुएला के पास है। चाइना के साथ ज्यादा उसका कारोबार चल रहा था, अलग अलग करेंसी में कारोबार चल रहा था। तो ये जो पूरी कार्रवाई हुई है ये अमेरिका की कहीं ना कहीं इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आंख बार बार दिखा रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच में तकरार लगातार जारी था, ये उसका भी नतीजा देखने को मिलता है। बहुत अहम आपने पहलू उठाया है। चीन का एक बड़ा एंगल है। वेनेजुएला तमाम प्रतिबंधों के बावजूद चीन के साथ कारोबार कर रहा था और चीन के जो है वहां पर एक प्रतिनिधि एक दिन पहले वहां देखे भी गए थे, वहां मिलने के लिए पहुंचे भी थे। कहीं ना कहीं एक बड़ा ये एंगल है।